हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्लियर। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लियर में। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 1 तारीख से अपना जीके का बैच लेके आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश मैं ये बैच लेके नहीं आ पाई। और मैंने बोला था कि एक नए मेथड के साथ में हम इस बार अपना जीके का नया बैच लेके आएंगे। और ये जीके का बैच किससे रिलेटेड रहने वाला है, तो मैंने आपको बताया था कि यूपी पुलिस की हम तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए हम जीके का नया बैच लेके आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम हैंड राइटिंग के थ्रू पढ़ेंगे, यानी मैं किसी पीडीएफ के थ्रू आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ना ही किसी व्हाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ाने वाली हूँ। मैं खुद लिख कर पढ़ाने वाली हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट आपसे करती हूँ कि आप भी कॉपी पेन लेके बैठें और मेरे साथ में पढ़ाई करें। नया साल है, नए सपने हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हम आपको यहाँ पे पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मेहनत के साथ पढ़ाने वाले हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी किताब लेके बैठ जाइए और तैयारी को शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नए मेथड की ओर, या ये कहें नए तरीके से पढ़ाई की ओर कि कैसे हमको स्टार्ट करना है। तो आज का हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है, भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हम अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत बारी पूछे जा चुके हैं, और ये सारे अनुच्छेद वो हैं जो यूपी पुलिस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। पहला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 306 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 317 अनुच्छेद, या ऑप्शन डी 434 अनुच्छेद। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद हो जाएंगे हमारे मूल रूप से, यानी जब हमारा संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थीं? तो भारतीय जब संविधान बना था हमारा, तो मूल रूप से हमारी कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 8। 8 अनुसूचियां थी हमारी, और सही ऑप्शन हमारा 8 हो जाएगा इसमें। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट में, यानी वर्तमान में हमारी कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में हमारी कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं। तो अगर हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारे वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियां हैं। तो अगर आप हमारे अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की जीके की एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो मिलेंगी, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तीसरा सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? तो ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 361, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 315, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। 324 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी चुनाव आयोग से रिलेटेड अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो वो 324 हो जाएगा। 324 अनुच्छेद में चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11, 5 से 16 अनुच्छेद, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 से 28। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11। तो नागरिकता के संबंध में जो अनुच्छेद हैं वो हमारे 5 से 11 हो जाएंगे, यानी अनुच्छेद 5 से लेके और अनुच्छेद 11 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब नागरिकता से संबंधित हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया है? ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 101,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 116, ऑप्शन सी अनुच्छेद 120 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 107। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 120। यानी संविधान में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है, वो कौन से आर्टिकल में बताई गई है? 120। 120 आर्टिकल में संविधान में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 या ऑप्शन बी अनुच्छेद 154, ऑप्शन सी अनुच्छेद 126 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 188। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज को परिभाषित करता है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 18A। ये इसे 18A या 18(1) या 18 का ये भी बोल सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 18A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 38 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 हमारा जीने के अधिकार से संबंधित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 62, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के द्वारा सिखों को कृपाल धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को हटा दिया गया है? ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1)(f), ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 या ऑप्शन डी अनुच्छेद ए और बी दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद ए और बी दोनों। यानी अनुच्छेद हमारा ए भी करेक्ट है और अनुच्छेद हमारा बी भी करेक्ट है। यानी अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) के द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इन अनुच्छेदों को हटा दिया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 91, ऑप्शन डी अनुच्छेद 58। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। यानी अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है। संविधान के आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के विषय में दर्शाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देशित है कि राज्य मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा? ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन डी 18। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 42। ऑप्शन 42 के तहत यानी अनुच्छेद 42 के तहत राज्य मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की
चर्चा की गई है। ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 89, ऑप्शन बी अनुच्छेद 57, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 69 यानी 69। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A। 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है हमारे संविधान में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 318, ऑप्शन बी अनुच्छेद 269, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326, ऑप्शन डी अनुच्छेद 364। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान संविधान में किया गया है। फ्रेंड्स, इससे पहले बोलना चाहूंगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके बहन भाई हैं जो कि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए कि हमारे चैनल पर आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 258, ऑप्शन बी अनुच्छेद 369, ऑप्शन सी अनुच्छेद 318, ऑप्शन डी अनुच्छेद 340। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शन ए 255, ऑप्शन बी अनुच्छेद 351, ऑप्शन सी अनुच्छेद 333 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 248। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 के तहत हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 366, ऑप्शन बी अनुच्छेद 217, ऑप्शन सी अनुच्छेद 306, ऑप्शन डी अनुच्छेद 358। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 366। अनुच्छेद 366 के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर कोई भी भ्रष्टाचार के लिए या कोई भी गलत कृत्य के लिए महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। वो भी किसके द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के द्वारा। कौन संसद में कौन इन पर यह आरोप लगा सकता है? तो दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा। और ऐसा कोई रूल है कि कोई भी मतलब किस सदन से ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकती है? तो जी नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, किसी भी सदन से इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? तो ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 359, ऑप्शन डी अनुच्छेद 235। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 370। जैसा कि ये सवाल
बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इस पे इम्पॉर्टेंट टिक लगा लीजिए। आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखता है कि आपको पता है कि धारा 370 या ये कहें कि अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के विषय में था ये हमारा, और था क्या, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए कि जितने भी राज्य हैं या अन्य राज्यों को जम्मू कश्मीर में संपत्ति लेने का पहले अधिकार नहीं था। तो इस रूल को खत्म कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। और एक और इसमें रूल था, वो क्या था, 370 के तहत केंद्र को राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति नहीं थी। इसी वजह से जो कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने धारा 370 को हटा दिया है कश्मीर से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 365, ऑप्शन बी अनुच्छेद 298, ऑप्शन सी अनुच्छेद 218, ऑप्शन डी अनुच्छेद 371 च। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 371 च। 371 च के तहत यह विशेष प्रावधान किया गया है सिक्किम के विषय में। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम ऐसे कई सारे प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 371 के तहत किए गए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 58, ऑप्शन बी अनुच्छेद 85, ऑप्शन सी अनुच्छेद 95, ऑप्शन डी अनुच्छेद 64। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करती है संसद। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। आर्टिकल 85 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 87, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 96 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 108। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा व लोकसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। किसके तहत? 108 के तहत। ये हमारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है हमारा आज का आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 65, ऑप्शन बी अनुच्छेद 27, ऑप्शन सी अनुच्छेद 88 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी या मंत्रियों को किसी भी सदन में बोलने की वो कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 88 के तहत। तो ये थे हमारे कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉप 25 क्वेश्चन जीके के या ये कहें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। तो आप इन सभी क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ गलती लगी हो या कोई भी क्वेरी आपकी जो रह गई हो तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली डीएम करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कमेंट में
आप मुझसे कोई भी क्वेरी हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की जीके की एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो मिलेंगी। और अगर आपके पास कोई और नया आइडिया है या आप किसी और मेथड के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप टॉपिक के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो लाना शुरू कर दूंगी, क्वेश्चंस वाइज या करंट अफेयर, जैसी भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैम आप उस तरीके की वीडियो हमारे लिए लेके आइए, मैं उस तरीके की वीडियो आप सबके लिए लेके आऊंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो कंटेंट पसंद आए होंगे, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,